नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन सुबह में 10 बजे हमारा ये सेशन आता है और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हो आप इस सेशन में। और आपको यहाँ करा रहे हैं हम हिंदी का रिवीजन। और आज हमारी जो क्लास है वो 35वीं क्लास होने वाली है हमारी। उसी का पार्ट हमने किया है, अब ये पार्ट 2, ठीक है। क्योंकि एक पार्ट हुआ था कल 12 तारीख 6 महीना 2024, कल 11 तारीख थी और 10 बजे सेशन हमारा आता है। अब हम पहले बात करते हैं कि अव्यय क्या है। पहले तो अव्यय की बात हम थोड़ी सी दोहरा लेते हैं। अव्यय क्या होते हैं, अव्यय के प्रकार क्या होते हैं। तो अव्यय, ठीक है, अव्यय जो होता है वो अविकारी क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। कैसे होते हैं, अविकारी होते हैं। कल बता दिया था, अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द कौन होते हैं, अविकारी शब्द वो होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक, ठीक है, कारक, क्रिया, विशेषण, ठीक है भाई, का प्रभाव ना पड़े। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है, ये प्लास्टिक है, इस पर विद्युत का भी प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा मान के चलिए। तो ये ऐसी चीज़ है। आगे बात समझना, अव्यय जो होते हैं, अव्यय के जो भेद आ जाएंगे आपको। तो भेद की अगर बात करते हैं तो 4 भेद होते हैं। 4 भेदों में अगर हम बात करते हैं तो पहला जो होता है वो क्रिया विशेषण होता है। कल की क्लास में हम कर चुके हैं वैसे तो। क्रिया विशेषण होता है, विशेषण, ठीक है भाई। और क्रिया विशेषण के खुद 4 भेद होते हैं, वो कल चारों करा दिए हैं। दूसरे में जो आपका होता है वो संबंध बोधक होता है। क्या होता है, संबंध बोधक होता है भाई। क्या होता है, संबंध बोधक होता है। तीसरे नंबर पर जो होता है वो कौन सा होता है, समुच्चय बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है, ठीक है। और चौथे नंबर पर जो होता है आपका विस्मय आदि बोधक होता है, विस्मय आदि बोधक। क्या होता है, विस्मय आदि बोधक होता है। ये 4 होते हैं, ठीक है भाई। तो इसमें से हम जो काम करा चुके हैं आपको वो करा चुके हैं संबंध बोधक, सॉरी क्रिया विशेषण, उसके 4 भेद करा चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे संबंध बोधक में बात करेंगे, ठीक है। फिर हम समुच्चय बोधक में बात करेंगे और विस्मय आदि बोधक में बात करेंगे। क्रिया विशेषण जो होता है वो होता है एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब, ठीक है, वर्ब से पहले ऐड होता है, ठीक है। संबंध बोधक जो होते हैं वो होते हैं प्रीपोजिशन। क्या होते हैं, प्रीपोजिशन, ठीक है, ये प्रीपोजिशन होते हैं। समुच्चय बोधक जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। विस्मय आदि बोधक जो होते हैं क्या होते हैं, इंट्रोप्रेशन, कुछ इस तरीके से होते हैं। चलिए, तो अपने आप पेज चेंज हो रहा, बहुत अच्छी बात है। अपने आप ही पेज चेंज हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ गड़बड़ होने दो, ठीक है भाई। तो हम इसमें बता रहे थे, ये हमारा था। तो ये आपके होते हैं 4 होते हैं, क्लियर इतनी बात। अब जो हम बात करेंगे, एक हम सीख चुके हैं, तो अब हम जो चलेंगे किधर चलेंगे, हम चलेंगे संबंध बोधक में, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय पे हम बात करने वाले हैं। और ये बहुत प्यारा होता है संबंध बोधक। इसमें क्या आता है, प्रीपोजिशन आती है सब में। तो कहने का मतलब क्या, संबंध बोधक क्या होता है, जब वाक्य के एक भाग को दूसरे वाक्य के साथ जोड़ता है। यानी कि वाक्य के अन्य पदों को संबंध बताता है। यानी कि एक पद से किसी अन्य पदों के बाद में संबंध बताता है। यानी कि वाक्य में जो अन्य पदों का संबंध संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम से बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं संबंध बोधक अव्यय, ठीक है भैया। इसमें किसी न किसी प्रकार का परसर्ग विभक्ति होती है कि आशा होती है। कहने का मतलब ये है, क्या होता है, इसमें या इसकी, इसमें लिख दो, इसमें से अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें किसी ने किसी प्रकार की विभक्ति या परसर्ग की आशा होती है, अपेक्षा होती है। क्या होती है, अपेक्षा होती है। अब बेटा ये बात समझिए, इसके भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं। इसके भेद होते हैं 13। अब आप बताओ 13 के 13 तुम याद कर लोगे, नहीं होंगे। 13 याद नहीं होंगे, मगर फिर क्या करेंगे, इसका मतलब वाक्य से समझ लेंगे, 13 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वाक्य से समझ लेंगे, 13 की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है 13 की, केवल वाक्य से पहचानेंगे। जैसे मैं कहूँ
कि सुरेश के साथ मेरा भाई रहता है। उदाहरण के तौर पर क्या है, सुरेश के साथ मेरा भाई रहता है। ठीक है, सुरेश के साथ मेरा भाई रहता है। हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, मेरा भाई। क्या आ गया, मेरा भाई रहता है। वह रात भर अपने कुत्ते को क्या है, टहलाता रहा, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, वह रात भर अपने कुत्ते को टहलाता रहा। ठीक है, तो क्या है भाई, देखिए रात भर आ गया। ठीक है, रात भर आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में, रात भर कह दिया हमने। एक और बात आ सकती है इसमें, जैसा हम अगर कहें कि ये होते क्या हैं, ये वो होते हैं जो आपके वाक्य के संबंध को बताते हैं। जैसे मुकेश साइकिल द्वारा विद्यालय जाता है। क्या आ जाएगा, मुकेश साइकिल द्वारा विद्यालय जाता है। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, वह मेरे घर के सामने रहता है। इसमें अव्यय क्या है, इसमें है के सामने। क्या है इसमें, के सामने। ठीक है भाई, के सामने। आ रही बात समझ, इतनी बात। आगे क्या होगा, इसमें एक और आ जाएगा। ठीक है, मैं पढ़ाई के वास्ते आया हूँ। मैं पढ़ाई के वास्ते आया हूँ, तो ये भी हो जाएगा के वास्ते। तो ये जो आया है के वास्ते, द्वारा। ठीक है, आरी बात में रात भर, मेरा, ये सब क्या है, ये सब हैं अव्यय जो संबंध बता रहे हैं। क्या है, ये सब अव्यय हैं जो संबंध को बता रहे हैं। ठीक है, इतनी बात जो है आपको याद रख लेनी है। इसके बाद आपका जो आता है वो आता है समुच्चय बोधक। कौन सा आता है, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय बहुत प्यारा है। ठीक है, बहुत प्यारा है। ये तीसरा है। कौन सा है, तीसरा। संबंध के बाद जो है समुच्चय आता है। ठीक है भाई, अब समुच्चय में क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए। ठीक है, जब दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए ठीक है, जोड़ने के लिए आपको कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं योजक। ठीक है, योजक शब्द लिए जाते हैं। यानी कैसे, योजक शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है भाई, उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, जैसे वर्मा जी शीघ्र चले किंतु पहुंच न सके। एग्जाम्पल के तौर पर, वर्मा जी शीघ्र चले गए किंतु पहुंच न सके। ठीक है, पहुंच न सके, तो यहाँ पर क्या आ गया, किंतु। यहाँ पर क्या आ गया, किंतु आ गया। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पर, किंतु। इस बात को याद रखो, क्या आ गया यहाँ पर, किंतु। वर्मा जी शीघ्र चले गए किंतु पहुंच न सके। ठीक है, ये बात याद आएगी। ठीक है, जैसे अध्यापक स्कूल नहीं आए क्योंकि
वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी। तो यहाँ पर जो है ना क्योंकि, तो ये क्या है, यही आपका क्या है, समुच्चय है। परंतु यहाँ पर बात फंसेगी, यहाँ पर एक बात और फंसेगी, और वो बात क्या फंसेगी कि समुच्चय बोधक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं समानाधिकरण और एक होते हैं आपके भेदीकरण। ठीक है भाई, चलिए समुच्चय के भेद। समुच्चय बोधक के भेद। ठीक है भाई, अब ये भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं, ये दो होते हैं। एक तो होते हैं समानाधिकरण समुच्चय, समुच्चय बोधक। ठीक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, व्यधिकरण, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। ठीक है भाई, ये कुछ होते हैं दो प्रकार के। क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, इनको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात यहाँ पर करें, अगर हम यहाँ बात करें कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं आपके समानाधिकरण, चार प्रकार के होते हैं समानाधिकरण। ठीक है, जैसे आपका पहला प्रकार जो होता है वो क्या होता है, इसमें भी एक चीज़ आती है, एक होता है योजक। क्या होता है, संयोजक, संयोजक। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका विरोधक, विरोधक जो विरोध क्या बताता है। तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है आपका, विभाजक। क्या होता है, विभाजक। चौथा जो होता है वो आपका जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका परिमाण, परिणाम। यहाँ परिणाम आता, परिणाम, रिजल्ट। ठीक है, यहाँ ही आता परिणाम, परिमाण नहीं होता। ठीक है, यहाँ आता परिणाम। जैसे मैं कहूँ कि अगर यहाँ से एक चीज़ आ जाएगी, जैसे गांधी जी ने त्याग और हिंसा का विरोध किया, गांधी जी ने त्याग और हिंसा का विरोध किया। त्याग क्या, चलो ये ऐसे कह दो, गांधी जी ने, दूसरा बना देते हैं, गांधी जी ने हिंसा, हिंसा और, हिंसा और, हिंसा और त्याग का विरोध किया, विरोध किया। तो यहाँ पर जो आया ना संयोजक, यहाँ और आया, क्या आया यहाँ पर, और। ठीक है भाई, क्या आया यहाँ पर, और। ठीक है, अब ये संयोजक के रूप में था। ठीक है, विज्ञापन या संवाद एक करो, विज्ञापन या संवाद एक करो, एक करो। तो यहाँ पर जो आया है वो, ये जो आया ना, ये जो आया है, ये क्या आया है, विभाजक के लिए आया भाई। या तो आप संवाद वो कर लो, विज्ञापन कर लो, या फिर कि ये संवाद कर लो। ठीक है, आप शांत होकर बैठो वरना बाहर निकाल दूंगा, आप शांत होकर बैठो, ऐसा आता है क्वेश्चन, आप शांत होकर बैठो वरना बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, रिजल्ट मिल गया, परिणाम मिल गया, तो ये आ गया परिणाम। ठीक है, क्योंकि इसे कहते हैं परिणाम, रिजल्ट। ठीक है, यहाँ से बात आपको दिमाग में रहेगी। ठीक है, अब एक आता है, राम ने तुम्हें समझाया, राम ने तुम्हें समझाया किंतु आप माने नहीं, आप माने नहीं। ये तो यहाँ पर जो आया ना किंतु, ये कैसा है, विरोध पैदा कर रहा है। ये जो किंतु आया है ये क्या कर रहा है, विरोध। यहाँ पर किंतु जो है विरोध। तो जब भी बातें विरोध की सूची में आए तो देखो ये है, संयोजक जो होता है, गांधी जी ने हिंसा और त्याग का विरोध किया। विरोधक वाले में क्या है, राम ने तुम्हें समझाया किंतु आप माने नहीं। फिर यहाँ पे विभाजक में आ जाएगा विज्ञान या संवाद, यानी विज्ञापन या संवाद करो। फिर आपका परिमाण में आप शांत होकर बैठो वरना मैं बाहर निकाल दूंगा। तो यहाँ से आपकी क्लियर
हो चुके हैं। ठीक है भाई। अब इसके जो होते हैं 3 भेद होते हैं। इसके जो होते हैं क्या होते हैं, व्याधिकरण के 3 भेद होते हैं। एक तो होता है संकेत बोधक, एक कौन सा होता है, संकेत बोधक, संकेत बोधक। ठीक है भाई। दूसरा जो होता है इसमें वो आपका होता है स्वरूप बोधक। क्या होता है, स्वरूप बोधक, स्वरूप बोधक। तीसरा जो होता है वो होता है हेतु बोधक। क्या होता है, हेतु बोधक, हेतु बोधक। इसे कहते हैं कारण बोधक, कारण बोधक, इसे कारण बोधक भी कहते हैं। ठीक है भाई। तो ये 3 होते हैं। ठीक है, 3 होते हैं, इसलिए आपको याद होना चाहिए। ठीक है, संकेत बोधक में क्या होता है, ठीक है, स्वरूप बोधक में क्या होता है, सब पर बात करेंगे फिलहाल में एग्जाम्पल के साथ। जैसे अगर मैंने कहा कि जब तक पीएम बोलते रहे तब तक सब सुनते रहे, जब तक पीएम बोलते रहे तब तक सब सुनते रहे, सुनते रहे। तो यहाँ जब और तब आया है, जब और तब। तो ये आपका क्या है, ये संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है, संकेत। ये बात याद रखो कि हमने कहा है जब तक, किसी को तरफ इशारा करा, जैसी वह आया वैसे ही बस चली गई, जैसे ही वह आया वैसे ही बस चली गई, चली गई। तो यहाँ पर क्या चीज़ आई, एक तो वैसा आया और एक जैसा। ये भी क्या कर रहा है, आपको संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है, संकेत। ठीक है, तो ये 2 होते हैं संकेत के। क्या होते हैं ये तो होते हैं संकेत के, संकेत बोधक। फिर आपका आता है स्वरूप बोधक, स्वरूप बोधक। इसको भी देखो, इसमें स्वरूप बताएगा, इसमें स्वरूप बताएगा आपका। स्वरूप का मतलब क्या होता है, जैसे बर्फ ऐसे गिर रही थी मानो सफ़ेद फूल गिर रहे हों, बर्फ ऐसे गिर रही थी मानो सफ़ेद फूल गिर रहे हों, हो गया। तो यहाँ पर स्वरूप बताया है, यानी कि बर्फ़ को किसका स्वरूप बताया, सफ़ेद फूलों का। ठीक है, वह इतनी सुंदर थी, वह इतनी सुंदर थी, वह इतनी सुंदर थी कि चांद भी फीका पड़ गया, फीका पड़ गया। बस। तो यहाँ पर वह और की आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, वह और की। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर क्या आ गया, वह, एक तो की यहाँ आ गया और यहाँ पर आ गया वह। ठीक है भाई। तो वह और की आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। यहाँ पर क्या था, मानो। ठीक है, यहाँ पर क्या था, वैसा जैसा, मगर तो दोनों में अलग है। यहाँ संकेत कर रहे हैं, जैसे वह आया उसकी तरफ इशारा करा वैसे ही बस चली गई। यहाँ पर जब तक पीएम बोलते तब तक बोलते रहे, तब तक सब सुनते रहे। स्वरूप बोधक में क्या हुआ, बर्फ़ ऐसे गिर रही थी, इसका रूप बताया उन्होंने। बर्फ़ ऐसे गिर रही थी मानो सफ़ेद फूल गिर रहे थे, वह इतनी सुंदर थी कि चांद भी फीका पड़ गया, चांद भी फीका पड़ गया। ठीक है, इतनी याद रखो। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में। नहीं, एक और इसमें आपका जोड़ देंगे हेतु बोधक। क्या जोड़ देंगे, हेतु बोधक। ठीक है, तो हेतु बोधक होता है कार्य कारण का। कौन सा होता है, हेतु बोधक। इसमें होता है कारण, कारण या कार्य, कारण या कार्य का बोध होता है। या तो कारण का बोध होगा, मतलब कार्य का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, कारण। चूंकि अगरबत्ती नहीं थी, चूंकि अगरबत्ती नहीं थी, इसलिए पूजा नहीं की, कारण पता चल गया पूजा ना करने का। ठीक है, यहाँ पर मैं
ऑफिस जा रहा हूँ ताकि काम पूरा हो सके। काम पूरा हो सके। लॉजिक कारण बता दिया। ठीक है, दोनों में कारण पता चल गया। एक और होता है उद्देश्य बोधक। क्या होता है इसमें, एक और ऐड कर लो, ये भी होता है उद्देश्य बोधक। यहाँ पर उद्देश्य होता, परंतु यहाँ मजबूरी थी उसके ऑफिस जाने की। ऑफिस कोई उद्देश्य से नहीं जाता हूँ, समझ गए नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड होगा। ठीक है, एक वाक्य दूसरे पर फल पड़ेगा। जैसे मार्शल आर्ट का अभ्यास करो ताकि, मार्शल आर्ट का अभ्यास करो ताकि, मार्शल आर्ट का अभ्यास करो ताकि तुम प्रतियोगिता जीत सको। यहाँ पर आ जाएगा प्रतियोगिता जीत सको। ठीक है, चोर दीवारों के पीछे छुप गया। चोर दीवार के पीछे छिप गया ताकि पकड़ा ना जा सके। ठीक है भाई, ये हो गया आपके यहाँ तक। तो ये तो समुच्चय ज़्यादा आते हैं, समुच्चय वाले ज़्यादा आते हैं, इसमें ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। इसमें समुच्चय ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इस बात पर ज़्यादा गौर मत करो। ठीक है, इसलिए अब जो आपका आगा वो आगा आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वो आपका विस्मादि बोधक। ठीक है, क्या आगा, विस्मादि बोधक। ठीक है, वो कौन सा आगा, विस्मय आदि बोधक। ये बहुत प्यारा है भाई, विस्मादि बोधक। तुम्हें पता है हर्ष, उल्लास, शोक सारी चीज़ें इसमें आती हैं, परंतु यहाँ पर जो इसके होते हैं, इसके 8 भेद हम यहाँ लिख देते हैं। एक तो होता है विस्मय बोधक। कौन सा होता है, विस्मय बोधक। विस्मय बोधक होता है। दूसरा जो इसमें होता है विस्मय बोधक के साथ साथ चिन्हों को बताता है, हर्षवाचक, हर्ष बोधक। ठीक है, तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, जैसे विस्मय बोधक हर्ष आ जाएगा। फिर आपका एक आता है भय बोधक। कौन सा आ जाएगा, भय बोधक। फिर आपका आ जाएगा एक और आता है भय शोक बोधक। कौन सा आ जाएगा, शोक बोधक, जहाँ शोक की उत्पत्ति हो रही हो। क्लियर। एक होता है सूचनावाचक। क्या होता है, सूचनावाचक। एक होता आदर्शवाचक। ठीक है भाई, आदर्शवाचक होता है। अगर यहाँ पे बात करें, एक होता है संबोधन। ठीक है, आदर्श कह दो, सूचना कह दो, एक ही हो गया। चलो एक और होता है, एक होता है आपका आदर्श सूचना, तो एक ही हो गया यहाँ से। एक आपका हो जाएगा तिरस्कारवाचक। तिरस्कारवाचक। एक इसमें आपका हो जाएगा तिरस्कार के बाद में संबोधन। एक आपका हो जाएगा आशीर्वाद। ये होते हैं। ठीक है, तो 3 और 3 6, 2 8 हो गए। ये होते हैं, इतने प्रकार के होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब इनके वाक्य कहाँ, हट मुझसे दूर रहो। हट मुझसे दूर रहो, ये हो गया एक तो। ठीक है, तिरस्कृत कर दिया। अरे भाई, यहाँ पर आ जाएगा दूसरा, अरे भाई समोसा अब ऐसा आ सकता, समोसा कैसे दिए हैं, या समोसा कैसे दिया है, ये हो जाएगा आपका, समोसे कैसे दिए हैं। जीते रहो, तीसरा कौन सा हो जाएगा, जीते रहो। ठीक है, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये आ जाएगा। ठीक है, होशियार राजा पधार रहे हैं।
होशियार राजा पधार रहे हैं, ये आ जाएगा, होशियार राजा पधार रहे हैं। ठीक है, भागो शेर आ रहा है, भागो शेर आ रहा है। इस तरीके से जो है आप इनको पता कर सकते हो। यही होते हैं आपके अव्यय, और कुछ नहीं होता इनमें। ठीक है भाई, इन्हीं को तैयार कर लेना, दोनों क्लास तैयार करोगे, इसका मतलब फिर आपको अव्यय में कोई टेंशन नहीं होने वाली है। अगर दोनों क्लास आपने देखनी तो एक दो बार देख लोगे तो फिर आपको अव्यय में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मुझे उम्मीद है। ठीक है, आपको ज़्यादा डीप से पढ़ाया गया है, ऐसा पढ़ाया गया है जो आपको कुछ अलग मिले, यूनिक मिले। कोशिश की गई है कि जिसमें तुम्हें कुछ अलग देखने को मिले। ठीक है, ऐसी चीज़ें देखने को मिले जिसमें कुछ यूनिक हो। ठीक है भाई, चलिए तो आज अपनी वाणी को यहीं रोकते हैं। ठीक है, क्लास हमारी हो चुकी है, कल जो है नए सेशन के साथ जो है हम आपके सामने उपस्थित होंगे इसी समय पर, अपने इसी प्लेटफॉर्म पर। तो मिलते हैं कल, ठीक है, अपने इसी प्लेटफॉर्म पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।